नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक नए सर्चिंग एल्गोरिथम की जिसका नाम है ए स्टार सर्चिंग एल्गोरिथम। बेसिकली ए स्टार सर्चिंग एल्गोरिथम जो होता है वो सर्चिंग के लिए यूज किया जाता है। जब आप कोई डेटा को सर्च करना चाहते हो तो उसके लिए उसको यूज करते हैं। तो ये आपके पास जैसे कि आपके पास BFS हो गया, DFS हो गया, इन सबको वेटेड क्राफ्ट को सर्चिंग के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि आपके पास ए स्टार इज इनफॉर्म सर्च एल्गोरिथम होता है जो बेसिकली यूज किया जाता है पाथ फाइंडिंग के लिए, ग्राफ ट्रेवर्सिंग के लिए। आप ग्राफ ट्रेवर्स करना चाहते हो, फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ, आप यहाँ देख सकते हैं, फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ के लिए यूज किया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूज किया जाता है वाइडली फॉर एल्गोरिथम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आप इसको सिंपल डेफिनेशंस की बात करें, अगर एग्जाम के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस डेफिनेशन को यूज करना चाहते हैं तो ए स्टार इज अ ह्यूरिस्टिक बेस्ड सर्चिंग एल्गोरिथम होता है। ह्यूरिस्टिक बेस्ड सर्चिंग एल्गोरिथम होता है। सिंपल अगर एग्जाम की बात करें तो ये ए स्टार इज अ ह्यूरिस्टिक बेस्ड सर्च एल्गोरिथम होता है दैट फाइंड द ऑप्टिमल पाथ by combining the strength of Dijkstra algorithm and greedy best first search algorithm। because ये दोनों की स्ट्रेंथ यूज करता है, Dijkstra algorithm की और greedy best algorithm की। ए स्टार बेसिकली यूज किया जाता है, ए स्टार बीइंग ऑप्टिमल होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा, एफिशिएंट होगा और यूजिंग द डोमेन नॉलेज यूज करेगा जिसको हम ह्यूरिस्टिक कहते हैं। ए स्टार की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी, इसका क्या रीजन था इसको ए स्टार को यूज करने का। तो अगर मैं ए स्टार के यूज करने का एग्जांपल बताऊं तो जो प्रीवियस एग्जांपल थे जैसे कि BFS ब्रेथ फर्स्ट सर्च वर्क ओनली फॉर अनवेटेड ग्राफ, जो ये वो BFF था ब्रेस्ट फर्स्ट सर्च था वो खाली अनवेटेड ग्राफ के साथ काम करता था। DFS था डेप्थ फर्स्ट था, ये गारंटी नहीं देता था शॉर्टेस्ट पाथ की। Dijkstra था अगर आपके पास काफी ज्यादा नोड्स हो जाए तो ये काफी स्लो हो जाता था, ये प्रॉब्लम थी। greedy बेस्ट फर्स्ट की बात करें, फास्ट था बट ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देता था। इन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए, इन लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए हमारे पास ए स्टार एल्गोरिथम आया जो कि ऑप्टिमल भी था, एफिशिएंट भी था और आपकी डोमेन नॉलेज को यूज भी करता था। तो ये अगर आप कोर आइडिया की बात करें तो इस पे कोर आइडिया में हम मेरे पास क्या आता है, अगर मैं आपको इस कोर आइडिया में बात करूं तो ए स्टार के पीछे ए स्टार इवेल्युएट करता है ईच नोड को, किसका यूज करता है, कॉस्ट फंक्शन। ये आप देख सकते हैं कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन क्या है, f ऑफ n इज इक्वल टू g ऑफ n प्लस h ऑफ n। ये आपके पास दो फंक्शन, दिस इज द कॉस्ट फंक्शन। ये जो g ऑफ n है ये एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम स्टार्ट नोड टू द करंट नोड, कहां से, स्टार्ट से, स्टार्ट नोड टू करंट नोड n। और ये जो h ऑफ n है ये आपके पास ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन होता है, ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन होता है फ्रॉम n टू गोल नोड, n से स्टार्टिंग नोड से h। तो जो f ऑफ n है ये एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ पाथ, ये क्या है आपके पास थ्रू n, ये टोटल कॉस्ट है, ये क्या है आपके पास टोटल कॉस्ट, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है, एक्चुअल कॉस्ट नहीं होता। तो ईच एंड एवरी स्टेप हम चूज करते हैं विद स्मॉलेस्ट f पर n वैल्यू। तो हम चूज करते हैं ईच एंड एवरी स्टेप पे और फाइंड करते हैं स्मॉलेस्ट f ऑफ n वैल्यू। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम चूज करते हैं नेक्स्ट पाथ। तो ये आपके पास जो एग्जांपल था इसमें ह्यूरिस्टिक फंक्शंस आगे चलते हैं, सम कॉमन एग्जांपल सब आगे चलते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ह्यूरिस्टिक फंक्शंस क्या होता है, is educationistic is what is the h of n। अब आपके पास h of n होता क्या है, h of n heuristic function is educated guess of remaining distance। जो remaining distance है उसका एक guess प्रोवाइड करता है, ये एक्चुअल नहीं होता मगर आपको क्या प्रोवाइड करता है, एक guess प्रोवाइड करता है, guess functions प्रोवाइड करता है ताकि आप उसको फाइंड कर सके। प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर एक आप गुड ह्यूरिस्टिक फंक्शंस की बात करें तो आपके पास क्या प्रॉपर्टी होनी थी, पहली एडमिशन और कंसिस्टेंट होना चाहिए। एडमिसेबल मतलब नेवर ओवर एस्टिमेट ऑफ द ट्रूथ कॉस्ट, ट्रू जो कॉस्ट होगी उसको एस्टिमेट ओवर एस्टिमेट नहीं करे, यानी कि एक्स्ट्रा नहीं करे। गारंटी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो हमें दो चीजें चाहिए होती है, ओवर एस्टिमेट ना करे और गारंटी ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे। कंसिस्टेंट होना चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, मोनोटोनिक, सेटिस्फाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी, सेटिस्फाई द ट्रायंगल इनइक्वालिटी और इंश्योर करे एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम की। जो मोस्ट कॉमन यूज किए जाते हैं जैसे कि ह्यूरिस्टिक फंक्शंस के लिए यूज किया जाता है, जैसे मैनहट्टन डिस्टेंस व्हेन मूविंग अप डाउन लेफ्ट और राइट। जब आपको इसके अंदर अप डाउन लेफ्ट और राइट मूव करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मैनहट्टन डिस्टेंस। x इसका फॉर्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। तो ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको डायगोनल डिस्टेंस यूज करना हो तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यूज डायगोनल मूवमेंट। तो आपके पास यहाँ पर डायगोनल मूवमेंट्स आप अलाउ होता है, जैसे कि आप चेस मेकिंग मूव करता है। तो इस तरह इक्विलिडियन डिस्टेंस दूसरा है, यूज फ्री मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन। जब आप इक्विलिडियन डिस्टेंस यूज करते हैं तो उसमें आप फ्री मूवमेंट होता है इन एनी डायरेक्शन आप यूज कर सकते हैं। ह्यूरिस्टिक चॉइस इफेक्ट
स्पीड नॉट करेक्टनेस। जो ह्यूरिस्टिक चॉइस है वो स्पीड को इफेक्ट करती है बट करेक्टनेस को इफेक्ट नहीं करती। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इक्वल एच इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर के साथ अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसके साथ इसमें अंडर रूट भी आता है, तो इसके साथ क्या होगा? यहां पर अंडर रूट भी होगा। ये जो 2 है ये स्क्वायर है, ये क्या है आपके पास? स्क्वायर है। तो इसका फार्मूला क्या बना? h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास जब आप फ्री मूवमेंट के लिए आप यूज करते हैं तो आप इसको यूज करते हैं। तो ये थी आपकी कुछ प्रॉपर्टीज जो ह्यूरिस्टिक सर्च के अंदर यूज किए जाते हैं। हम इसमें डाटा स्ट्रक्चर ए स्टार में कैसे यूज, दो चीजें यूज करते हैं। पहला हम ओपन लिस्ट यूज करते हैं, दूसरी हमारे पास क्लोज लिस्ट होती है। जब भी आप ए स्टार का एल्गोरिथम यूज करेंगे तो आप इसमें एक ओपन लिस्ट लेते हैं और एक क्लोज लिस्ट होते हैं। ओपन लिस्ट नॉट डिस्कवर बट नॉट एक्सप्लोर, वो सारी की सारी नोट होंगी जो कि आपके पास डिस्कवर हो सके बट एक्सप्लोर नहीं हो। इंप्लीमेंट एज ए प्रायोरिटी क्यू। आप इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? प्रायोरिटी क्यू की तरह, जिसको क्या कहते हैं? मिनी हिप की तरह। हिप शॉट आपको पता होगा। नॉट ऑलरेडी एक्सपेंडेड, क्लोज लिस्ट में जिनको आप ऑलरेडी क्लोज लिस्ट में वो लिस्ट आ जाएंगी जो एक्सपेंडेड हो चुकी है। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले एल्गोरिथम को स्टार्ट करने का प्रोसीजर क्या? इनिशियलाइज करेंगे ओपन लिस्ट और क्लोज लिस्ट, ऐड करेंगे स्टार्ट नोड टू दी ओपन लिस्ट व्हाइल ओपन लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। अगर ओपन लिस्ट एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी हो चुकी है तो गेम खत्म नहीं है, तो सिलेक्ट क्या करेंगे? मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एन। अगर गोल फाउंड हो गए तो स्टॉप करेंगे और जो विजिट कर चुके हैं उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? हम क्लोज लिस्ट में। और एक्सप्लोर करेंगे, वो मूव हो गया क्लोज उसमें। अब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे नेबर्स को, जैसे जो जो इसके नेबर हैं, फिर हम उनकी फाइंड करेंगे वैल्यूज को, एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या है नेबर्स की। फिर हम उनके इंसर्ट और अपडेट करेंगे ओपन लिस्ट को। इफ ओपन लिस्ट एम्प्टी हो जाती, सारे के सारे नोड फाइंड कर लिए, नेबर फाइंड कर दी, उनकी एफ ऑफ एन की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर हम उसको ओपन लिस्ट को एम्प्टी है तो नो सॉल्यूशन, रीस्ट्रक्चर करेंगे पाथ को यूजिंग दी पेरेंट पॉइंटर। अब पेरेंट पॉइंटर को यूज करके फिर हम उस पाथ को फाइंड करेंगे। तो इस तरह आप इसको फाइंड सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज की ए स्टार की, तो ये कंप्लीट होता है। कंप्लीट होता है, यस ये कंप्लीट होता है। ऑप्टिमल होता है, यस ये ऑप्टिमल होता है। एफिशिएंट होता है, विद गुड ह्यूरिस्टिक्स ये ऑप्टिमल भी होता है। मेमोरी यूसेज काफी हाई होती है, तो इसके अंदर 3-4 चीजें आपके पास 3 फेवर की है, एक आपके अगेंस्ट है। दिग्जास्त्रा रिलेशन की बात करें, की बात करूं तो आपके पास दिग्जास्त्रा एल्गोरिथम कहां कहां किसके साथ है? पहला तो है जिसका स्पेशल केस होता है ए स्टार व्हेन एच ऑफ n इज इक्वल टू 0, तो आपको पास क्या यूज होगा? दिग्जास्त्रा एल्गोरिथम। अदरवाइज इसमें क्या यूज होता है? ग्रीडी बेस्ट FIRST, बेस्ट फर्स्ट सर्च, कब यूज्ड ओनली व्हेन h ऑफ n इज एक्सिस्ट। तो हम किसको यूज करेंगे? ग्रीडी बेस्ट सर्च। तो ये इस तरह आप इसको यूज करते हैं। चलिए चलते हैं एग्जांपल पे ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके। चलिए चलते हैं, इसमें हम एल्गोरिथम यूज करते हैं। तो जो इसमें नंबर्स रिटर्न है, नंबर रिटर्न ऑन एजेस रिप्रेजेंट द, जो नंबर्स रिटर्न है ये एजेस है, इनके बीच जो नंबर रिटर्न है, नंबर जो रिटर्न है वो क्या कर रहे हैं? वो डिस्टेंस बिटवीन शो दी डिस्टेंस बिटवीन नोड्स। ये क्या शो कर रहे हैं आपको? डिस्टेंस बिटवीन द नोड। नंबर ऑफ रिटर्न ऑन नोड्स, नंबर जो रिटर्न है नोड पे, ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो नोड पे रिटर्न है, वैल्यू रिटर्न ऑन नोड इज ह्यूरिस्टिक वैल्यू। वो क्या है आपके पास? ह्यूरिस्टिक वैल्यू। तो मोस्ट इफेक्टिव पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू J using the A star algorithm. We started with first start with A node B, node B and F are neighbors. B and F are neighbors. B and F are neighbors, or you can say that adjacent. So first we were finding the algorithm, calculate the value. What we will calculate? सबसे पहले हम calculate करेंगे f of b and f of f calculate करें। अगर मैं f of b की बात करूं, f of b calculate करूं तो f of b क्या है? What is the 6 नोड का डिस्टेंस प्लस 8 आपके पास b का डिस्टेंस। देख करते हैं 6 प्लस 8 तो क्या हो गया मेरे पास? 40। अगर मैं f ऑफ f का कैलकुलेट करूं तो मेरे पास क्या हो गया?
3 नोड का डिस्टेंस प्लस 6, तो मेरे पास 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। तो अब आप देखेंगे एफ ऑफ पी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एफ, तो हम किसको यूज करेंगे? जो स्मॉलर होगा उसको यूज करेंगे। तो पाथ क्या होगा मेरे पास? यहां से ए से एफ, तो नेक्स्ट पाथ हमारे पास कहां से आ गया? ए से एफ। अब ए से एफ हमारे पास पाथ आ गया। अब मैं स्टेप नंबर 2 पर जाता हूं, तो मैं यहां से जी और एच, जी एंड एच रीच कर सकते हो। कहां से? रीच फ्रॉम एफ। तो आप यहां से आप यहां पर जा सकते हो, जी से आप कहां जा सकते हो? एफ से आप जी पे जा सकते हो, जी से आप यहां पर एच पर आ सकते हो। तब मैं अब यहां पर मेरे पास ए से एफ पहले ही बात आ चुका है। अब मुझे जी तक जाने के लिए मैं अगर एफ ऑफ जी कैलकुलेट करूं तो मेरे पास क्या आएगा? 1 प्लस 1 प्लस 3, दिस वन इज द 3 पाथ एंड दिस वन इज द 1। 3 प्लस 1 प्लस 5 is the heuristic weight, which one is equal to 9। अगर मैं f of h कैलकुलेट करूं तो मैं क्या करूं? 3 प्लस 7 प्लस 3 which is equal to 3 प्लस 7 प्लस 3 which is equal to 30। तो मेरे पास स्मॉलेस्ट पाथ क्या हो गया? f of g is smaller than f of h। तो अब न्यू पाथ क्या हो गया मेरे पास? तो अब मैं कहां से जाऊंगा? g से जाऊंगा। मैं कहां से जाऊंगा? तो मेरे पास जो नेक्स्ट पाथ आया वो क्या है? a से एफ, एफ से जी। अब मैं स्टेप नंबर 3 पे जाता हूं। स्टेप नंबर 3 पर जाता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास क्या आता है? मैं अब यहां पर जी से मैं कहां तक जा सकता हूं? सिर्फ और सिर्फ आई तक ही जा सकता हूं। मैं जी से जी टू मूव ओनली आई, तो मैं जी से कहां जा सकता हूं? सिर्फ और आई। तो हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास पाथ हो गया। तो ये आप इस तरह जी से पाथ आप इस तरह मूव कर सकते हो। ये आपके पास पाथ है। अब मैं जी से बात करूं तो एफ ऑफ आई निकालूंगा। तो एफ ऑफ आई मेरे पास क्या पाथ हो जाएगा? अगर मैं बात करूं तो यहां पर आओ, तो यहां से यहां तक 3 3 प्लस 1 4 4 प्लस 3, जो ये पाथ है ये आपके पास आ गया। तो क्या हो गया? 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस ह्यूरिस्टिक जो वेट है वो कितना है? 1 है। ह्यूरिस्टिक जो वेट है वो कितना है आपके पास? 1 है। तो 3 प्लस 1 प्लस 3 7 7 to 8, तो ये आपके पास 8 वेट हो गया। तो अब हमारे पास पाथ क्या हो गया? ए से एफ, एफ से जी, जी से आई। अब मेरे पास अगर मैं आई पे आता हूं तो आई पर आने के बाद मेरे पास कौन से रीच हो सकते हैं? मैं जे पर रीच करने के लिए मेरे पास अब स्टेप नंबर 4, अगर मैं स्टेप नंबर 4 पर जाता हूं तो मैं कहां से? ई, आई से कहां जा सकता हूं? मैं ई पर जा सकता हूं। आई से मैं जे पर जा सकता हूं। आई से मैं एच पर जा सकता हूं। तो मैं आई से कहां जा सकता हूं? ई पर, एच पर और जे पर। तो मैं अब कैलकुलेट करता हूं एफ ऑफ ई। अगर मैं एफ ऑफ ई कैलकुलेट करूं तो मेरे पास क्या पाथ बन गया? एफ ऑफ ई करता हूं तो 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस ह्यूरिस्टिक वेट इज 3, तो टोटल कितना हो गया? 15। 5 प्लस 7 7 प्लस 12, 5 इज इक्वल टू 12, 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। मैं एफ ऑफ एच कैलकुलेट करूं, एफ ऑफ एच कैलकुलेट करूं तो मेरे पास क्या बन गया? टी प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3, तो मेरे पास ये क्या आ गया? टोटल 12 आ गया। मैं अगर एफ ऑफ जे कैलकुलेट करूं तो मेरे पास क्या आ गया? 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस ह्यूरिस्टिक वेट जो इसका क्या है वो 0 है। तो मेरे पास क्या आ गया? 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3 10 विच इज इक्वल टू 10। तो मेरे पास शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया? तो f of j is least path। on the basis of this we can calculate least path, और हमारे पास least path आ गया। तो मेरे पास पाथ क्या है? a to f, f to g, g to i, i to j। तो ये हमारे पास सारा का सारा शॉर्टेस्ट पाथ आ गया। तो ये आई थिंक ये इतना क्लियर हो गया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।